उनको गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाए, जेल में उनके साथ कोई घटना घटित हो जाए, उनको स्वास्थ्य की कोई गंभीर समस्या पैदा हो जाए, इसकी पूरी एक साजिश, एक गहरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र सरकार द्वारा रचा जा रहा है। नमस्कार, मैं आश्रुति बोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। दिल्ली की सियासत लगातार एक अलग ही रंग लेती जा रही है। दिल्ली में मौजूदा मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे होने के बावजूद भी जेल से सरकार चलाने का ऐलान कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या वो जेल से सरकार चला पाएंगे, और मुद्दा कहीं ना कहीं ये भी उठ रहा है कि अगर जेल से सरकार चलानी ही है तो बाहर बैठकर आप किस तरह की रणनीति बना पाएंगे, जो रणनीति आप ही को आने वाले समय में जीत दर्ज करा सकती है। कि वो बड़े सवाल है, बड़ा बयान है, और तमाम तरह के ऐसे सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल राजनीति का बड़ा नाम तो माने जाते हैं, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री की गद्दी पर हैं तो मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे रहने के लिए उन्हें तमाम तरह के कार्य पूरे करने पड़ेंगे। जनता के हित में बात करनी पड़ेगी। जनता के हित में भी अगर वो कहीं ना कहीं बात करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जेल से बाहर में आना पड़ेगा। लेकिन इस समय दिल्ली का सियासी समीकरण एक अलग मोड़ ले रहा है। अलग मोड़ इसलिए भी ले रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है। दिल्ली में अगर आप देखें तो इस समय जो मौजूदा स्थिति कहीं ना कहीं बनी हुई है, जनता दिल्ली में राजनेताओं से परेशान है, जनता दिल्ली में प्रशासन से परेशान है, क्योंकि इस समय जनता को जो आम सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं मुहैया नहीं कराई जा रही है, या यूं कहें कि उन्हें मिल नहीं पा रही है, उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रही है। मुद्दा कहीं ना कहीं इस बात से भी उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में दिल्ली की जनता जो है, क्या जनता का विश्वास डगमगा सकेगा अरविंद केजरीवाल से? क्या ऐसी स्थिति अब दिल्ली में बन चुकी है कि आम आदमी पार्टी से जनता का विश्वास डगमगा सकता है? यह हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। बड़ा बयान उन्होंने ये दिया है कि भारतीय जनता पार्टी बाहर बैठकर अरविंद केजरीवाल की जो स्थिति है उसको और खराब कर रही है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी एक तरह से आरोप लगा रही है बीजेपी पर। संजय सिंह ने हाल ही में कुछ दिन पहले ये बयान तो दिया है, वो बयान आपको एक बार फिर से सुनाएंगे। हालांकि जनता ने वो बयान सुना है, लेकिन एक बार फिर वो बयान आपके सामने आपकी स्क्रीन पर प्ले करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा समीकरण जान लीजिए। जिस हिसाब से संजय सिंह ने यह बयान दिया है कि अरविंद केजरीवाल कोमा में जाने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल डाउन हो रहा है, और हाल ही में अरविंद केजरीवाल की जो न्यायिक हिरासत है उसको भी बढ़ा दिया है दिल्ली हाईकोर्ट ने। सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल कोमा में जा रहे हैं तो आखिर दिल्ली में सियासत कैसे संभलेगी? सवाल ये भी उठ रहा है कि मनीष सिसोदिया जो लंबे समय से जेल में बंद है, उनके नाम पर अभी तक क्यों कोई मोहर नहीं लग रही है? उनकी रिहाई सुनवाई आखिर क्यों नहीं हो रही है? हालांकि मनीष सिसोदिया ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जिस हिसाब से उन्होंने अपनी अर्जी तो कहीं ना कहीं रखी थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि मुझे अब सुप्रीम कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करूंगा और रिहाई मुझे चाहिए। अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जिस हिसाब से लगातार देखो सुनवाइयों का दौर चल रहा है, हालांकि फैसला अभी तक उनके पक्ष में नहीं गया, लेकिन सुनवाइयों का दौर अरविंद केजरीवाल के लिए चलता नजर आ रहा है। लेकिन मनीष सिसोदिया के लिए मामला शांत है। मनीष सिसोदिया के लिए स्थिति कहीं ना कहीं शांत होगी। स्थिति इसलिए भी शांत है क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर नहीं आएंगे, अगर सिर्फ अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे, तब भी दिल्ली में जो समीकरण है वो बदल जाएगा। हालांकि संजय सिंह ने जो ये बयान दिया, पहले संजय सिंह का ये बयान सुन लीजिए कि बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर किस तरह से ये बयान दिया और साफ तौर पर कहा कि केजरीवाल जी गोवा में जा रहे हैं, बीजेपी षड्यंत्र रच रही है, आम आदमी पार्टी को फंसवाने और आम आदमी पार्टी की स्थिति को खराब करने के तमाम प्रयास कर रही है। पहले आप संजय सिंह का ये बयान सुनिए। उनको गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाए, जेल में उनके साथ कोई घटना घटित हो जाए, उनको स्वास्थ्य की कोई गंभीर समस्या पैदा हो जाए, इसकी पूरी एक साजिश, एक गहरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र सरकार द्वारा रचा जा रहा है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त उनका वजन था 70 किलोग्राम, और आज की तारीख में उनका वजन 8.5 किलो गिरकर 81.5 रह गया है, 61.5 रह गया है।
70 किलो से घटकर 61.5 किलो उनका वजन रह गया है। करीब करीब 8.5 किलो वजन उनका 21 मार्च से लेकर अब तक कम हुआ है, जिसका कारण पता नहीं, जिसकी वजह मालूम नहीं, जिसकी कोई जांच नहीं हो पा रही है गंभीरता से, जिससे पता चल सके इतना वजन कम कैसे हुआ। 8.5 किलो वजन कम होना और उसकी वजह पता न चलना, ये कई गंभीर बीमारियों के संकेत होते हैं। अब किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, अगर लगातार वजन घट रहा है और उसकी वजह पता नहीं चल रही है, तो निश्चित रूप से ये गंभीर बीमारी का संकेत है। तो ये हम सब के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, दिल्ली के हों, देश के हों, उन सब के लिए गंभीर चिंता का विषय है नंबर 1। दूसरी बात क्या हुई, इस दौरान जब से वो जेल में है, लगभग 5 बार ऐसा हुआ है जब रात में उनका शुगर अचानक डाउन हुआ और वो 50 से भी कम गया, 50 से भी कम गया शुगर लेवल। और आप जानते हैं कि शुगर बढ़ना तो एक बार आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर शुगर आपका लगातार गिर रहा है और अचानक ऐसे गिर रहा है, सोते समय गिर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति कोमा में जा सकता है। ये स्थिति अभी हम लोगों ने देखा था, जब आतिशी का शुगर लेवल 41 पहुंच गया तो डॉक्टरों ने कहा कि ये कोमा में जा सकती है, इनको एडमिट कराइए। तो 50 से नीचे 5 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल गया, 5 बार। कौन रहता है रात में हॉस्पिटल, जेल के सेल के बाहर, कौन सा डॉक्टर बैठा रहता है? कौन सा डॉक्टर रात की ड्यूटी करता है जेल के अंदर? मैं खुद रहा हूं 6 महीने, आप घंटी बजाते रहिए, बहुत मुश्किल से आपको रात में अगर कोई समस्या हो गई तो ओपीडी ले जाया जाता है। तो सुना आपने कि संजय सिंह आखिर किस तरह से ये बड़ा बयान तो कहीं ना कहीं देते नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कोमा में जाने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल की स्थिति खराब हो रही है। आतिशी मारलेना का भी जिक्र उन्होंने अपने इस बयान में किया। उन्होंने कहा है कि सड़कों पर आतिशी मारलेना अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए और जल संकट की समस्या बढ़ती देख सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी और अचानक ही उनकी तबीयत खराब हो गई, अचानक ही उनका शुगर लेवल डाउन हो गया। अब सवाल इस बात पर उठ रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल में इतना स्वास्थ्य पर इतने सवाल हैं, स्वास्थ्य पर इतनी स्थिति जो अनुकूल परिस्थितियां बन रखी हैं, अगर अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो आखिर तिहाड़ जेल की जो सुरक्षा है, जो प्रशासन है, वो क्या कर रहा है? और सबसे बड़ी बात संजय सिंह अगर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने तो साफ अपने बयान में स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी का आम आदमी पार्टी के प्रति, आम आदमी पार्टी की छवि को धूमिल करने में कोई भी योगदान नहीं है। जिस हिसाब से हाल ही में एक खबर और आई थी कि 150 वकीलों ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के मामले में सुनवाई करने से अपने हाथ पीछे कर लिए हैं, तो मुद्दा इस बात पर भी उठता है कि अगर 150 वकील अरविंद केजरीवाल के मामले में, मनीष सिसोदिया के मामले में सुनवाई नहीं करना चाहते तो भारतीय जनता पार्टी आखिर बाहर बैठकर ऐसी क्या प्रश्न उठा पाएगी? जब भारतीय जनता पार्टी बाहर बैठकर ऐसी आखिर किस तरह से छवि धूमिल कर पाएगी? जो सवाल और जो आरोप लगातार बीजेपी पर उठाए जा रहे हैं। इसी बीच आपको ये भी जानकारी दे दें कि मनीष सिसोदिया जद्दोजहद कर रहे हैं जेल से बाहर आने की। अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का मुद्दा उठा चुके हैं कि मेरी पत्नी बीमार है, लेकिन पत्नी की बीमारी का जो कारण है वो शायद ही कोर्ट में चल पाएगा। और अभी तक तो आप देखिए उससे कोर्ट में चलने के लिए आप देखिए जिस हिसाब से अगर आप देखें कोई याचिका भी इस प्रकार की दायर नहीं की गई है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में मनीष सिसोदिया को राहत दे दी थी इस बात की कि आप हफ्ते में 2 बार अपनी पत्नी से मिल सकते हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया ने खुद ही इस पूरे मुद्दे को कहना गया देखिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया और लगातार रिहाई पर ही बात करते रहे। फिलहाल अब देखना दिलचस्प है कि आने वाले समय में क्या अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की रिहाई होगी या नहीं होगी। और सबसे बड़ा मुद्दा ये संजय सिंह का जो ये बयान लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, संजय सिंह के बयान पर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इन्होंने ही नहीं, इनके अलावा आतिशी मारलेना भी बड़ा बयान दे चुके हैं। हालांकि आतिशी मारलेना का बयान भी आपको जरूर सुनाएंगे बाद में, लेकिन मौजूदा स्थिति इस प्रकार की है कि संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे। बीजेपी का कहना है कि ईडी और सीबीआई को हम कंट्रोल नहीं करते, हमारे शासन में नहीं आती, तो आखिर रिहाई कैसे होगी, कब होगी? फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।